हाय गाइस, दिस इज़ रजनीश सिंह और स्टडी विद वैभव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अपने इस सेशन में जो हम अभी बात पूरी करने चल रहे हैं वो यूपीपी की जो है वैकेंसीज आपकी बात करेंगे। यूपीपी चाहे वो एसआई हो और चाहे वो कांस्टेबल हो, इसी पे बात करने चल रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट सा सेशन है, मजाक बिल्कुल मत लीजिएगा, थोड़ा सीरियसली रहिएगा। मैं जब ऐसे क्लासेस जब भी बनाता हूँ वो बहुत सीरियसली होती हैं, तभी बनाता हूँ ताकि धैर्यता से आराम से उस पर बात की जा सके। थोड़ा इंपॉर्टेंट बात होगी, ठीक है। अब इसमें यूपीपी और यूपी जो है एसआई की वैकेंसीज हैं, बहुत लंबे समय से नहीं आ रही, सबको पता है। एसआई की तो तब भी आ गई थी, बट यूपीपी की वैकेंसी इतना लंबा समय हो गया कि नहीं आई है। और यूपीपी में अभी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, चाहे यूपी एसआई की करना चाहते हैं, तो समझ लीजिए कि पर्याप्त समय है। पर्याप्त का मतलब होता है बहुत ज़्यादा समय है। जो कभी कोई किताब अभी तक उठाया नहीं है वो भी कुछ सटीक किताबें उठा लेगा। अगर नॉर्मल में जो बता रहा हूँ एकदम सटीक वो किताबें उठा ले, बहुत अच्छा पेपर होगा। 100% गारंटीज तो नहीं लिया जा सकता, क्योंकि देखिए आप कैसे पेपर को डील करते हैं, कुछ चीज़ें आपके ऊपर भी होती हैं। लेकिन हाँ, इतना मान लीजिएगा कि 95% चांस ये होगा, 90% 95% कि आपका पेपर टैकल हो जाएगा पूरा, ठीक है। बस थोड़ा चीज़ें नॉर्मल बताऊंगा, कुछ एडवांस भी बता दूंगा कि ये कर लीजिए। अब देखिए, अगर आप कांस्टेबल का देखना चाहते हैं, कांस्टेबल का, केवल कांस्टेबल का, जो कि बहुत ज़्यादा इजी होने जा रहा है। अगर 50,000 प्लस भर्ती आ गई तो बहुत ईजी है। सिर्फ कांस्टेबल का देखना चाहते हैं तो आपको सबको पता होगा कि 4 सब्जेक्ट का पेपर होता है। एक होता है हिंदी, एक होता है रीजनिंग, एक इसमें होता है मैथ, और एक होता है इसमें क्या, जीएस। जीएस में आप अलग से यूपी और करंट आपको पढ़ना होता है। ये इतनी चीज़ें होती हैं। आज के समय में एक और जोड़ दिया जाता है, वो होता है स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक भी जोड़ दिया जाता है, बट स्टैटिक वगैरह आप जीएस के पार्ट में ही रखते हैं, ठीक है। जीएस आपको नहीं रोकेगा सिलेक्शन। जीएस आप पढ़ें ना पढ़ें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप बेसिक जीएस आती है कि आप किसी भी तरीके से 18-20 नंबर पा सकते हैं जीएस में, तो आप बहुत है। 37 क्वेश्चन लगभग जीएस में होते हैं। आप 18 तक लाइए, 20 तक ले आइए। 20 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर 18 तक भी ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसी वैकेंसीज ये होती हैं। अब आपको बताऊंगा, कुछ लोगों को समस्या क्या होती है, उनकी मैथ नहीं अच्छी होती, तो वो लड़कियों में प्रॉब्लम ज़्यादातर ये देखने को आ जाता है। तो अगर मैथ नहीं सही है तो वो जीएस के थ्रू जाते हैं, ठीक है। जीएस को थोड़ा ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो मैं जीएस पे भी आपको बताऊंगा कि कुछ लिमिटेड किताबें पढ़ें और जीएस बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। उसी पे हम बात करने आए हैं, बाकी ऐसे बकवास नहीं, बिल्कुल बकवास नहीं होगी। थोड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, इंपॉर्टेंट बात होगी। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप लोग प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा थोड़ा सा, और हो सके सब्सक्राइब जरूर करिए। शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके हेल्प की आवश्यकता है। अदरवाइज़ ऐसी वीडियोस बनाने की कोई बहुत ज़्यादा महत्व है नहीं, बस यही है कि लोगों का फ़ायदा हो जाए। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैंने इस पेपर को लगभग 3 बार दिया है। अभी आप अगर चाहें तो चेक कर लीजिए, चैनल पे ही डाला है। 2018 में, ठीक है, ही वैकेंसी आई थी, वही दिया था, उससे पहले कोई नहीं। 2018 में जेल वार्डन का दिया था और 2018 में ही कांस्टेबल का दिया था, और दोनों का दोनों जो भी निकला है, साफ साफ बता रहा हूँ, निकला है। अगर आप चाहते हैं तो आप चेक करना चाहें तो आप, यहीं मैंने डाल रखा है कई जगह, वहाँ से मिल जाएगा। नहीं तो आप अगर डाउनलोड करिएगा तो मैं अपना नाम, इससे यहाँ नाम नहीं आता, यहाँ केवल रोल नंबर आता है, ठीक है। नाम नहीं आता, नाम जीडी में आता है। जीडी में भी 3 बार मैंने जीडी दिया है। जीडी 2018 में दिया है, 2021 में दिया है और 2022 में दिया है। 3 बार मैंने जीडी दिया है। आप मेरा नाम लिख लीजिएगा, रजनीश सिंह, ठीक है। और फादर नाम है गोविंद बहादुर सिंह। ये चेक करिए, कहीं भी डाल के चेक कर लीजिए। दोनों अगर आप लोग यहाँ निकाल सकते हैं, क्या कहते हैं, पुलिस वाले में, तो वहाँ भी चेक कर लीजिए। जीडी तीनों तीनों चेक कर लीजिएगा। और अभी एक चल रही है दिल्ली पुलिस, ठीक है। दिल्ली पुलिस 2020 में भी आई थी, इसको भी चेक करिएगा, इसमें भी नाम मिल जाएगा। एसएससी देता है तो नाम भी दे देता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं, चेक करना ही चाहते हैं कि क्या किया है क्या नहीं किया है, तो आप चेक कर सकते हैं। इसीलिए आपको बता रहा हूँ, एक फाइन सी स्ट्रेटजी होगी, आपका सब पेपर निकल जाएगा। और लगभग आपका जीडी भी आने ही वाला है, तो जीडी में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, वो भी टैकल हो जाएगा। सेम सिलेबस है, जीडी और पुलिस में कोई अंतर नहीं है, अगर आप इंग्लिश को चूज नहीं करते, ठीक है। उसी पे बात करूँगा। उससे ज़्यादा मैं अभी सही बताऊँ, मुझे पेट के थ्रू जितनी वैकेंसीज हैं उसका ठीक ठाक अनुभव है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा अनुभव को पुलिस एग्जाम्स का ही है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने पुलिस एग्जाम दिए हैं, ठीक है। बिना दिए जो एग्ज़ाम है मैं उस पर ज़्यादा बकवास करता नहीं हूँ। जो बात करने चल रहा हूँ, अच्छी बात एकदम सटीक बैठेगी, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। मेन बात क्या है कि सबसे पहले आपको टैकल करना होता है हिंदी। हिंदी बहुत अच्छी करनी होती है, और हिंदी को अच्छा करने के लिए आपको, अगर कम समय में और सटीक कम पढ़ के अगर चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हिंदी में हो जाए, तो हिंदी का प्रयास करिएगा कि आप कर लीजिए, आदित्य जरूर ले लीजिए, ठीक है। सबको मैं बोलता हूँ कि आदित्य लीजिए, आदित्य लीजिए। और अगर आप गाँव में हैं तो कहीं ऑफलाइन अगर कोई भी कोचिंग मिल रही है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, जो भी, एक कोचिंग कहीं से भी ले लीजिए। कोई बताएगा नहीं जो सेशन चलाता है, बट मैं सही बता रहा हूँ, आप एक कोचिंग से कोई भी क्लास ज़रूर ले लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा करेगी। 300-400 रुपये में क्लास अवेलेबल होंगी, या क्रैश कोर्स लगेगा, वहाँ से ले लीजिएगा। जैसे चाहे आप, मैं तो सीधे बोल रहा हूँ, चाहे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, चाहे RWA ले लीजिए, चाहे और बहुत सारे चैनल हैं, अच्छे अच्छे चैनल हैं। जैसे जो है टारगेट विद आलोक वालों का ले लीजिए, भी बहुत बढ़िया चैनल है। और भी और सारे कई सारे चैनल हैं जिसमें आप अच्छा हो सकता है, लेकिन इनके पास बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है।
जितना मैंने बताया इतने ज़्यादा इनके पास बच्चे हैं, लगभग लाखों में इनके पास बच्चे होते हैं, तो इनको कंटेंट अपना अच्छा ही देना होता है। इनका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है। देखिए, अगर 1 लाख भी इनके पास बच्चे, जैसे एग्जामपुर हो गया, मान लीजिए अगर इनके पास 1 लाख भी बच्चे बैठ रहे हैं, पुलिस में इनके पास 1 लाख नहीं होंगे, मैं मान के चल रहा हूँ कि कम से कम 3 लाख जरूर होंगे। 3 लाख अगर इनके पास कैंडिडेट हैं और एक बच्चे का इन्होंने अगर 400 भी लिया ना, तो लगभग जाके काफ़ी बहुत बड़ा बिजनेस होता है। आप समझ लीजिए कि 10-12 करोड़ का काम कर रहे हैं इससे। तो खर्चा करते हैं, कंटेंट पे भी खर्चा करेंगे, इनके यहाँ जो काम करने वाले होंगे वो भी अच्छे होंगे और आपको कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। तो ज़रूर हो सके तो जुड़ जाइए, 300-400 रुपये का मुँह मत देखिए, आपके बहुत काम आएगा, चाहे ये हो चाहे RWA हो। सबसे पहला काम ये करिएगा, ठीक है। उसके बाद हिंदी के लिए आदित्य पढ़िए, आदित्य अपडेटेड हो चुकी है, उसको ले लीजिएगा, नहीं तो पुरानी ही चलिए। हिंदी आदित्य से बहुत अच्छी हो जाएगी। और आदित्य के अलावा भी पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट ले लीजिए, बहुत बेसिक हिंदी आती है, जैसे ये वाली आदित्य है ना, इसको आराम से आप लेके पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी है। और कसम से बता रहा हूँ कि इसमें अगर आपने अच्छे से पढ़ा, सही से पढ़ा, तो लगभग चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी, कुछ भी इससे बाहर जाता नहीं है। अब हिंदी में इसमें क्या है, थोड़ा साहित्य का वेटेज भी रहता है, ठीक है। जैसे पूछ लेगा कि इनमें से किसे धनपत राय कहा जाता है, 2018 का पेपर का क्वेश्चन है ये, तो थोड़ा बहुत साहित्यिक में पूछता है, लेकिन रचनाएं वगैरह पूछता है, बहुत डीप नहीं जाता। तो अच्छे से पढ़ेंगे तो हिंदी हो जाएगी, हिंदी बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है, और 37 नंबर हिंदी कंट्रोल कर रहे हैं आप, 37 क्वेश्चन आता है, मार्क तो और ज़्यादा हो जाएगा, ये कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी चीज़, आप इसी से सेम जीडी का भी कर सकते हैं, हिंदी जीडी से ही हो जाएगी। वैसे जीडी के लिए और भी तरीके हैं और अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी और तरीके हैं। जीडी के लिए सबसे आसान तरीका होता है, जीडी के आपके पास कम से कम 200 सेट मिल जाएगा आपको पिछले प्रीवियस ईयर में, क्योंकि अब ऑनलाइन पेपर हो रहा है तो एक एक दिन में 3-3 सेट, 4-4 सेट, 3-3 सेट, 2-2 सेट ऐसे बनता है। तो दोनों अगर मिला लेंगे आप, 2021 का, 2022 का और 2018 का, तीनों का अगर अच्छे से मिलाते हैं तो आपको लगभग 200 सेट मिल जाएगा। तो 200 सेट अगर आप करते हैं हिंदी, यहाँ से केवल 200 सेट कर जाते हैं तो बहुत अच्छा कर देंगे। बहुत अच्छा का मतलब एकदम शानदार हो जाएगा, हिंदी में कोई आपको झमेला नहीं रहेगा। जो लोग आपको कुछ बताएं, अभी भी आपको पढ़ के लगता होगा कि हिंदी अच्छी है, जो लोग थोड़ा भी सही होंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी प्रैक्टिस करते रहिए, हिंदी सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस के बेस पे ही यहाँ आएगी, क्योंकि बच्चे जितने भी होते हैं कम एज वाले होते हैं, थोड़ा समझ में चीज़ें को प्रॉब्लम हो जाती है समझने में। प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छा हो जाएगा, हिंदी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। एक हिंदी हो गई। अब जैसे हिंदी में बात कर ली, अब मैथ में बात करते हैं, ठीक है। मैथ में आप क्या कर सकते हैं, मैथ में सबसे पहली चीज़, मैथ में सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर कोई बैच ले रहे हैं तो बैच ले लीजिए। उसके बाद अगर क्लासेस करना चाहते हैं अलग से तो सबसे पहले आप मैथ की कुछ बुक्स ले लीजिएगा। बुक्स में जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चंस की बुक उठा लीजिए। प्रीवियस ईयर में भी समझ लीजिए कि अंक गणित आती है पुलिस में भी, और अंक गणित ही आती है जीडी में, बस दोनों में क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन अलग से जुड़ जाता है, ठीक है। क्षेत्रमिति लगभग जुड़ जाता है, तो क्षेत्रमिति भी पढ़ना होता है। अब 200 सेट का अगर आप मैथ उठा लेते हैं, 200 सेट का, और प्रत्येक सेट में लगभग 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का है, ठीक है, तो ठीक ठाक मात्रा में क्वेश्चन हो जाएगा। उसको सॉल्व करिए और जो बैच लिए उससे पढ़िए, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट सी बात कर रहा हूँ, उसको सॉल्व करिए उतने सारे क्वेश्चन, और अपना जो है अपने रूम पे बैठ के आराम से जो आपकी बैच लिए हुए हैं या ऑफलाइन जा रहे हैं उनको पढ़िए, उनके नोट्स को देखिए। इन क्वेश्चन पे अगर कमांड बन जाती है 200 सेट पे, एक उसी टाइप के जैसे आपके एग्ज़ाम में आने हैं, लगभग आ जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको समझ के चल जाए, जो पुलिस में मैथ आती है वो 15 से 20 क्वेश्चन मुश्किल से आता है, 20 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आता पुलिस में, 20 क्वेश्चन तक आता है। उसके बाद में उसी में रीजनिंग लगा देता है, और अलग रीजनिंग वाले सेशन में उसमें दूसरे तरीके से होता है, कुछ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, कुछ उसमें क्या होता है चित्रात्मक वगैरह, जैसे आप वर्बल और नॉन वर्बल में डिवाइड करते हैं ना, उसी तरीके की बात कर रहा हूँ, वो में आता है। रीजनिंग इसमें वेटेज ज़्यादा है। तो मैथ अगर आप प्रीवियस ईयर भी कर लेते हैं तो मैथ ठीक हो जाएगी। और कोई बैच ले रहे हैं तो कुछ उनसे अर्थमेटिक की कुछ चीज़ें अच्छी कर लीजिए। जैसे अभी और डीपली बात अगर आप करना चाहते हैं तो मैं और बात डीपली कर सकता हूँ। जैसे सबसे पहले आप क्या करिए, नंबर सिस्टम थोड़ा ठीक कर लीजिए, ठीक है। दूसरे पे आप क्या करिए, परसेंटेज थोड़ा ठीक कर लीजिए। तीसरे पे आप जो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छा कर लीजिए। चौथे पे आप वर्क एंड टाइम अच्छा कर लीजिए, ठीक है। पाँचवें पे आप स्पीड टाइम डिस्टेंस अच्छा कर लीजिए। ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आने ही आने हैं, आप कोई कुछ भी कहे, ठीक है, इसको आना तय है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। और छठे पे आप एक क्या करिए कि मेंसुरेशन आता है और केवल फार्मूला बेस्ड होता है, आप फार्मूला रखा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मेंसुरेशन अच्छा कर लीजिए। इसमें भी कुछ चीज़ छूटेंगी, जैसे क्या है, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, एक बोट एंड स्ट्रीम का आता है, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम, नाव धारा जल धारा, ठीक है, 1 सेकंड रुकेगा। तो इन सब चीज़ों को आपको जो है पढ़ना ही होगा, कि कोई कीमत पे आप इसको छोड़ नहीं सकते। इतनी बात हो गई। अब मैथ में अगर इतना भी कर लेते हैं तो लगभग मैथ के क्वेश्चन कर जाएंगे। अब आते हैं, चलिए इतना हो गया। बुक्स की बात कर रहा हूँ, 200 सेट का एक जीडी का आप सेट आता है, पिछले पूरा पीछे का सेट उठाइए, जीडी का पुलिस भी कवर होगा, जीडी भी कवर होगी, कुछ छूटेगा नहीं।
उसके अलावा अगर चाहते हैं तो घटना चक्र वाले निकालेंगे और बहुत सोने लगाएंगे, उसी को पढ़ डालिए। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप केवल बुक ही कलेक्शन करते रहिए। प्रीवियस ईयर पे भरोसा थोड़ा रखिए, आपका हो जाएगा। और कोई क्लास लिए हैं तो उस पर थोड़ा भरोसा रख लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे पे, रीजनिंग पे, ठीक है। अब रीजनिंग में बहुत सारे लोग बहुत सारी बुक यूज़ करते हैं। कुछ लोग बुक करते हैं अरिहंत की यूज ज़्यादा, कुछ लोग यूज़ करते हैं घटना चक्र में कुछ बुक्स आती हैं उनका जो एसएससी के थ्रू आती हैं, ठीक है। और एक बुक और आती है अजय सिंह की, ठीक है। अजय सिंह बहुत अच्छे टीचर हैं, वो भी रीजनिंग के, यहीं कहीं रखी होगी, यहाँ नहीं है, बट हाँ, क्योंकि रीजनिंग इस टाइम पे हम कर नहीं रहे, रीजनिंग हटा दिए हैं। तो रीजनिंग आप वहाँ से भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक्स होंगी। और उसके बाद सबसे ज़्यादा आसान है रीजनिंग को, आप क्या करिए, कुछ मत करिए, दो तरीके से आप डिवाइड करिए। पहला तरीका है, कुछ 6 से 7 चैप्टर आपको मिलेंगे। आप कहिए तो मैं गिनवा दे रहा हूँ, थोड़ा लंबा होगा वीडियो, बट बात कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे आप कैलेंडर को कर लीजिए, ठीक है। दूसरे पे आप क्या कर लीजिए, क्लॉक को कर लीजिए। तीसरे पे आप डाइस को कर लीजिए, डाइस जिसे यानी पासा कहते हैं, क्लॉक यानी घड़ी कहते हैं, ठीक है। कैलेंडर यानी तारीख, हाँ तारीख, डेट तारीख वगैरह जो भी होता है उसको कर लीजिए। डाइस बता ही चुके हैं आप, पासा वगैरह, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, और भी होता है कुछ, कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कथन निष्कर्ष 3 टाइप के बनते हैं, कथन निष्कर्ष और कथन अवधारणा और क्या कहते हैं स्टेटमेंट एफिशिएंसी का, कि कथन पूर्ण है या नहीं है, ये हो जाएगा। रैंकिंग, ठीक है, रैंकिंग किसकी कितनी रैंक वैंक आ रही है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था, ये। उसके बाद में कुछ पजल के क्वेश्चन होते हैं और कुछ होता है और एक दो टाइप और इसमें, मतलब ये बेसिक टाइप आपको बता दिया इतना। एक होता है कोडिंग डिकोडिंग, तो कोडिंग डिकोडिंग आप छोड़ सकते हैं, टफ भी आ जाता है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग अगर नहीं कर पाते हैं तो एक दो क्वेश्चन टेंशन मत लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग होता है। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल प्रॉब्लम जो होता है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, सीरीज यानी हिंदी का या इंग्लिश की सीरीज बना के देता है। सीरीज तोड़ना आसान होता है, सीरीज तोड़ी जा सकती है। ये कुछ चैप्टर हैं, इनको आप कुछ मत करिए, एक एक दिन एक एक चैप्टर को यूट्यूब से निकाल के अगर चलेंगे कि हाँ कैलेंडर की क्लास निकाली, बेसिक समझ लिया, क्लॉक का निकाला, बेसिक समझ लिया, ठीक है। ऐसे आपने डाइस का निकाल लिया, रैंकिंग का निकाल लिया, सीटिंग अरेंजमेंट का निकाल लिया, कथन अवधारणा निष्कर्ष का निकाल लिया, ठीक है। इसी तरीके से निकाल लिया, पढ़ लिया, कोई बैच लिया वहाँ से पढ़ लिया, अरिहंत या बुक है उससे पढ़ लिया, कोई और बुक है पढ़ लिया। नहीं तो सबसे इंपॉर्टेंट कि सब पढ़ने के बाद 200 सेट में जो ले रहे हैं प्रीवियस ईयर, उसी 200 सेट में से क्वेश्चन निकाल निकाल के चैप्टर वाइज लगा लीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे ज़्यादा अच्छा आप नहीं कर पाएंगे किसी कीमत पे। और प्रैक्टिस के थ्रू ही चित्रात्मक वाला जो फिगर कटिंग वटिंग होता है, कहाँ कौन सा मैच कर रहा है, ये केवल प्रैक्टिस से आता है। फिगर कटिंग, काउंटिंग, ये सब केवल प्रैक्टिस है, ठीक है। उसी में आपको चित्रात्मकता दिखाता है कि दर्पण चित्र और ये चित्र वगैरह, ये सब सब प्रैक्टिस से आएगा, कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस करिए, सीखिए, ठीक है। इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना होता। अब ये हो गया। अब एक सब्जेक्ट ऐसा जो सब डरते हैं, सबके सब डरते हैं, कोई ऐसा नहीं होता जो डरता नहीं है। क्यों डरते हैं? क्योंकि बच्चे नए होते हैं तो हो नहीं पाता उतना। लेडीज़ वगैरह में जो लड़कियां होती हैं, वुमेंस होती हैं, उनके लिए आसान है क्योंकि वो थोड़ा पढ़ने में रटने में आगे हैं। लड़के तो बहुत डर जाते हैं जीएस से। जीएस को आप समझ के चलिए 4-5 सेशन में इसको डिवाइड किया जाता है। लेकिन जीएस अगर आप लूसेंट रखते हैं इस लेवल पे, मैं आपको ज़्यादा बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आप लूसेंट रखिए, आपका काम हो जाएगा। सही बता रहा हूँ, सच्चाई। लूसेंट मस्ट है, लूसेंट ज़रूर रखिए। अगर उसके बाद आप करना चाहते हैं तो आप जो इस टाइम पे स्टैटिक बहुत ज़्यादा लोग दे रहे हैं, बुक वगैरह बिक रहे हैं, स्टैटिक ले लीजिए। और एक होता है क्या, करंट। करंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लेकिन करंट आप लास्ट के मंथ में पढ़िए, करंट अभी से मत पढ़िए। करंट अभी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप वैसे भी कुछ उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। करंट अभी नहीं, लास्ट के 1-2 महीना अच्छे से पढ़िएगा, दौड़ा के बढ़िया से, खूब मैराथन देखिए, खूब क्लास देखिए, डेली 2-3 घंटा पढ़ेंगे, 8-10 क्वेश्चन पा जाएंगे, ठीक है। इतना तो सब बताएंगे। अब जैसे जीएस में क्या पढ़ना होता है, कुछ लोग को नहीं पता होता, तो चलिए उसको भी थोड़ा डिफाइन कर देते हैं हल्का फुल्का, ठीक है। जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट आएंगे, लगभग 13-14 सब्जेक्ट है। लेकिन सबसे पहले एक बेसिक चीज़ है, नॉर्मल सा आपको इतिहास पढ़ना होता है, हिस्ट्री जिसे कहते हैं। दूसरे पे आपको जियोग्राफी यानी भूगोल पढ़ना होता है। थर्ड पे आपको बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है, ठीक है। फोर्थ पे आपको क्या कहते हैं, संविधान या पॉलिटी पढ़नी होती, बहुत बेसिक सा, कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद में 5वें पे आपको क्या पढ़ना होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गया। साइंस पढ़ना होता है, साइंस यानी विज्ञान, बेसिक विज्ञान, तीनों पढ़ना होता है, ठीक है। तीनों का तीनों, इतना पढ़ लिया। अब अगर इसके अलग पढ़ना चाहते हैं तो यूपी ज़रूर पढ़ लिएगा। अब यूपी में कुछ लोग कहेंगे कौन सी बुक लूँ, तो यूपी में ये ले लीजिए, ठीक है। अच्छी बुक होती है, पुलिस लेवल पे ठीक है, इसमें आपको जो है मिल जाएगा, काम से ज़्यादा मिल जाएगा। पुलिस लेवल पे पढ़ लीजिए, अगर इसका 3-4 चैप्टर अच्छे से पढ़ गए तो आपका काम लगभग हो जाएगा। फिर कुछ करंट से ही हो पाएगा, करंट में भी यूपी का आ जाता है ना, कि यूपी में कौन सी चीज़ कहाँ बन रही है, एक ये हो जाता है। लूसेंट सभी जानते हैं, लूसेंट ले लीजिएगा, ये लूसेंट ज़रूर ले लीजिएगा, नई से नई लूसेंट अपने पास रखिए, अपने काम आएगा।
उसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा बुक लेना चाहते हैं तो एक स्पीडी रेलवे सबके पास होती है, वो ले लीजिए। या मैं बात सही बताऊँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जीडी का प्रीवियस ईयर लाइए, चाहे जितने क्वेश्चन चाहे जहाँ मिले सारे उठा लाइए, उसकी प्रैक्टिस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सारा काम वहाँ से हो जाना है, ठीक है। पुलिस लेवल पे आपका लगभग काम हो जाना है। उसके बाद आपने जो कोचिंग वोचिंग ले रखी है उससे पढ़िए, काम हो जाएगा। अब इतना चीज़ें बात हो गई, इसमें कुछ चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, तो रुकिए देख लीजिए कुछ छूट तो नहीं रही है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस हो गया, लगभग चीज़ें हो गई, कुछ ही नहीं छूट रहे। अब ईवीएस वगैरह यहाँ नहीं ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, उसको अलग से नहीं पढ़ा जाता, साइंस में ही पढ़ा जाता है, जैसे इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण वगैरह, ठीक है। इतनी चीज़ें यहाँ अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत है, मोर देन इनफ हो जाएंगी, ठीक है। और जो है बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, बहुत बेसिक सा बता रहा हूँ, ये तो अलग करने के जो बच्चे नहीं जान रहे उनके लिए, नहीं तो आप लूसेंट लीजिए 1, आदित्य लीजिए 2, ठीक है। और मैथ और रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर लीजिए, और कुछ चैप्टर बता ही दिए हैं, ठीक है, उनको ले लीजिए। और यूपी एक ये ज़रूर ले लीजिए, यूपी वाणी की है, वाणी की यूपी ले लीजिए, आपके काम आएगी, बहुत अच्छी बुक है। इतने से आपका काम हो जाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगना है प्रीवियस ईयर से। अब मैथ में बहुत लोग बहुत दौड़ते हैं, किरण उठा लाएंगे, राकेश यादव सर की उठा लाएंगे, और भी बहुत सारी बुक्स हैं, उतना नहीं पढ़ना होता। उतना पढ़ने का मतलब है कि फिर आप 15 नंबर के लिए इतना क्यों दौड़ रहे हैं, वो 15 नंबर ही आना है। मेन तो रीजनिंग है, अगर आप टैकल करना चाहते हैं एक सही, इतनी बार मैंने बोला कि एक सही दिशा अगर पुलिस में चाहते हैं तो रीजनिंग बहुत अच्छी, थोड़ा मैथ अच्छा हो जाए, 15 में से 10 12 10 तक हो जाए, मैथ अच्छा हो जाए, फिर सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगी आपकी हिंदी। और हिंदी के बाद तब आप जीएस वगैरह करिए, जीएस में यूपी वगैरह, करंट वगैरह। करंट के लिए कौन से पढ़ते हैं, जैसे करंट के लिए मैं यूज़ करता हूँ वाणी, वाणी की भी यूज़ कर लेता हूँ इस टाइम पे, नहीं सबसे इम्पोर्टेंट ये है करंट, इससे पढ़ डालिए, अच्छी किताब है। यूपी पुलिस लेवल पे करंट बहुत अच्छा रहेगा, अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर मेरे बताए करना चाहते हैं तभी मत पढ़िए, लास्ट के 2 महीने करंट बहुत हो जाएगा, और बहुत लोग चलाएंगे भी, तो इतने से हो जाता है काम। तो अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए, अगर कोई वैकेंसीज़ की न्यूज़ आएगी तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। जितनी बात हुई इसमें मजाक बिल्कुल मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आज भी पुलिस आप निकालना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ हो जाएगी हिंदी, दूसरी चीज़ हो जाएगी रीजनिंग, उसके बाद मैथ आती है, उसके बाद जीएस आती है। और लड़कियों में कुछ लोगों के लिए मैथ छोड़ दीजिए, 15 नंबर ये रीजनिंग तो सबको करना है, रीजनिंग लगभग 60 नंबर तक आ जाती है, तो 60 नंबर नहीं आती तो 55 तो कहीं नहीं गया है। रीजनिंग हिंदी अच्छा करते हैं लड़कियां, अगर जीएस थोड़ा अच्छा कर जाती हैं तो 100 क्रॉस कर गई तो सेफ है, सेफेस्ट है। 100 क्रॉस हुआ, जहाँ 100 क्वेश्चन आपने क्रॉस किया कोई नहीं आपको पछाड़ सकता, 100 नंबर बहुत है, 100 नंबर में आपका हो जाता है। उसके बाद पेपर पे डिपेंड करता है, पेपर टफ है इजी है क्या है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब मूल बात सारी ख़त्म हो चुकी है, ज़्यादा किताबें मत इकट्ठा करिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक लूसेंट लीजिए, एक आदित्य लीजिए, प्रीवियस ईयर जीडी का सारा सेट ले लीजिए, उससे आपका पुलिस टैकल हो जाएगा। जो छूटता है वो अलग से ले लीजिए, करिए, लेकिन हाँ इतना ज़्यादा रखिएगा, अपने पेपर का लेवल पुलिस पे ही रखिएगा, मैथ के चक्कर में टफेस्ट मत लगा डालिए, एसएससी मत कर डालिएगा। पुलिस लेवल जीडी लेवल बहुत है। अब इस बार जीडी का मैथ पेपर थोड़ा टफ था, तो हो सकता है आप उसको मत करिए, अगर नहीं ज़्यादा होता छोड़िए। केवल आप बेसिक में बता रहा हूँ, अर्थमेटिक बेसिक पकड़ होनी चाहिए उसमें, परसेंटेज जैसे, ठीक है। उसके बाद में एसआई सीआई, नंबर सिस्टम, और नाव जलधारा, वर्क एंड टाइम, अगर इतने पे पकड़ है ना तो 10 क्वेश्चन कर डालोगे आराम से, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, अगर कोई भी चीज़ें आपके लिए और लाभदायक होंगी ज़रूर बताएंगे, और मेहनत से पढ़िए, सफल होइए, यही कामना है। बाकी देखते रहिए, हो सके तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपका अपना ही चैनल है। बाकी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ लॉग आउट करते हैं, धन्यवाद।